वीकली स्पोर्ट्स मैगजीन खेल के मैदान से लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज सबसे पहले बात करेंगे भारत और इंग्लैंड के दूसरे टेस्ट मैच की, जो भारत ने अच्छी तरह से जीत लिया। अच्छी तरह से मेरा मतलब है कि इंटरेस्टिंग एक टेस्ट मैच। देखिए, एक पीरियड ये था कि मैच ड्रॉ हो जाता। बिल्कुल, हाँ, तो यही था बिल्कुल। लेकिन ड्रॉ तो नहीं हुआ मैच, इवन बाजी भारत जीत गया। मैच कहां पे पलट गया? शमी और बुमराह की बैटिंग से। बिल्कुल सही, बिल्कुल। लेकिन जब मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था 180 प्लस अगर टारगेट हुआ इंडिया मैच जीत सकता है, मुझे याद है। तो 180 से बहुत ऊपर चला गया टारगेट। तो उसके बाद इंग्लैंड के पास कैपेबिलिटी नहीं थी जीतने की, लेकिन बचाने की कैपेबिलिटी थी। बिल्कुल, जो बचा नहीं पाए। और जो वो पीरियड था जिसमें बुमराह ने और शमी ने बैटिंग की, उसमें आपके जितनी नाकिस कैप्टनशिप हो सकी फील्डर बाउंड्री पे हैं, बुमराह बैटिंग कर रहे हैं, 8 फील्डर बाउंड्री पे हैं। वो अब आप लोग सोच रहे होंगे, अब मुझे 3 साल कहते होंगे वो ऑर्डिनरी कैप्टन, उनको कैप्टनशिप नहीं आती, टोटली नहीं आती। और जब टीम जीत जाती है तो बहुत सी चीजें इंसान भूल जाता है, जब पिटनी शुरू होती है। हाँ, बैट्समैन आउटस्टैंडिंग है, इसमें कोई दो राय नहीं। हकीकत ये है कि इस साल में रूट ने 1200 कुछ रन बनाए इंग्लैंड के लिए। जो सेकंड हाईएस्ट बैट्समैन है शायद सिबली हैं, उन्हें 384 रन बनाए। बाकी बैटिंग कुछ भी नहीं करती है। जो मैं लगातार सीरीज से पहले से कह रहा हूँ इंडिया जीत सकता है, क्योंकि उनकी बेस्ट बैट्समैन की एवरेज रूट के बाद 25 है, 25-30 टेस्ट खेलने के बाद। ये जो ओवरऑल कारकर्दगी भारत की रही, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी, कुछ अच्छी बॉलिंग भी देखने को मिली और कुछ अच्छी बैटिंग भी देखने को मिली, उसके बारे में थोड़ा सा अगर आप देखिए, छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन इस मैच में बहुत काम आए क्योंकि लो स्कोरिंग मैच था। 61 रन रहाने के, 45 रन पुजारा के, पहली इनिंग में 42 रन कोहली के, सेंचुरी तो थी ही राहुल की। तो ये छोटे कंट्रीब्यूशन, जडेजा की इनिंग फर्स्ट में, तो ये और बाद में बुमराह और शमी की इनिंग, छोटे कंट्रीब्यूशन से मैच बन गया। लो स्कोरिंग मैच में ऐसा ही होता है। लेकिन जो एग्रेशन इंडियन बॉलिंग में हमने देखा, खासकर सिराज की बॉलिंग में, जिसके बारे में अक्रॉस द बोर्ड लोगों ने कहा है, आर्थरटन ने कहा है कि मैं तो हैरान हूं इस आदमी से कि कभी थकता ही नहीं है, इतना एग्रेसिव क्यों है। एग्रेसिव बॉलिंग में है, लड़ाई झगड़े में नहीं। बिल्कुल। और कितनी कोशिश ये करता है, आर्थरटन का कहना है। गावर ने कहा मैं इसका फैन हो गया। अब देखिए, आर्थरटन ऐसी बात तो करते नहीं है, जब बात करते हैं बड़ी वजन वाली बातें करते हैं वो। ग्रेट, हर एक को लेजेंड और ग्रेट नहीं बोलते हैं। अब आप देखें, 8 विकेट मैच में लिए उन्होंने, और फर्स्ट इनिंग में कुछ ब्रूट ऑफ बॉल्स जो यहाँ उठ के आई और बैट्समैन गली में कैच। सेकंड इनिंग में जो 2 बॉलों पे मुईन अली और करण को लिया, मैच उसी से पलट गया। मुईन अली टिक गए थे, बॉल बाहर गई अच्छी खासी, कोई सीधी बॉलिंग नहीं वो करते हैं। और करण की बॉल सिर्फ एंगल की उन्हें डिविएट। सैम करन मैं फिर सोचता हूँ टीम में क्यों है, ये कोई नहीं समझता है। वोक्स नहीं है टीम में, और सैम करन ऑलराउंडर खेल रहे हैं। कैपेसिटी 25 या 30 बैटिंग में, और मैक्सिमम विकेट 2 इनिंग में ले सकते हैं, और वोक्स 6 विकेट ले सकते हैं और 125-150 रन भी बना सकते हैं। यहाँ पे एक और बात मैं आपसे पूछूंगा, हम मुख्तलिफ मैदानों पे मैच देखते हैं, लेकिन लॉर्ड्स की विन कुछ खास होती है, कहते हैं ना, क्योंकि देखिए वो होम ऑफ क्रिकेट रहा है, ओल्डेस्ट ग्राउंड है, उसमें रहा है। एक रिवायत है, जो वहाँ सेंचुरी बनाता है उसका ऑनर्स बोर्ड पे नाम आता है, जो 5 विकेट लेता है उसका ऑनर्स बोर्ड पे नाम आता है। वहाँ बहुत से स्टैंड हैं जिनके नीचे से, अंदर से, तो आप पीछे से गुजरते हैं, वो आपको कैमरा नहीं दिखाता है। वहाँ प्लेयर्स की तस्वीर की लगी है जिनने बड़ी परफॉर्मेंस वहाँ दी है। जैसे यूसुफ की तस्वीर है वहाँ आमिर सोहेल या मोहसिन में से एक की डबल सेंचुरी है, उनकी तस्वीर है। विंग सर्कर की तस्वीर है, ब्रेटली ने कभी 6 विकेट ली हैं, उनकी तस्वीर है। नीचे से सारे में लगी, वो भी एक ऑनर माना जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आते हैं सवालात की जानिब। आरफ नार्बल से दानिश आफाकी का सवाल है। आपका सवाल है कि वेस्ट इंडीज को मुबारकबाद पहला टेस्ट मैच जीतने के लिए, और खासकर रोच और जाइडन सील्स की अच्छी कारकर्दगी रही, और इसमें दाद देनी पड़ेगी 19 साल के जाइडन को, जिन्होंने विकेट पे रहकर 14 बॉलें खेली। हाँ, लास्ट में रोच का साथ दिया और नर्वस नहीं हुए, ये बड़ी बात है। मैच बड़ा कांटे का था। मैंने उस दिन कहा था कि अगर पाकिस्तान 100 रन ओवर बनाता तो पाकिस्तान जीत सकता है मैच, लेकिन उन्हें उसके बाद 43 रन स्कोर बनाए। उसके बाद बॉलर्स ने बहुत अच्छा फाइट किया, शाहीन अफरीदी, बाकी बॉलर्स, हसन अली, सब ने अच्छी बॉलिंग की, और अब्बास ने बीट बहुत किया, विकेट नहीं ले सके। लेकिन वेस्ट इंडीज ने भी कोशिश रखी, वो टिके रहे, यानी वो कोशिश करते रहे। हमने देखा कि एक मजबूत इरादे से वेस्ट इंडीज की टीम उतरी थी, बहुत ज्यादा, है ना, बहुत श्योर थे वो। क्या उनके जहन में था कि पाकिस्तान जैसी टीम को हम हरा देंगे? नहीं, वो अब विद सर्टेनिटी उतरे थे डेफिनेटली।
उन्होंने पाकिस्तान का रीसेंट पार्ट्स का रिकॉर्ड भी देखा होगा, सही। ये भी देखा होगा कि जो बैटिंग है वो फ्रेजाइल है। और फिर आपको यानी प्रॉब्लम क्या हुई ज़्यादा पाकिस्तान की, ये कि जो 3 कैच सेकंड में छूटे, जी जी, और क्रूशल मोमेंट्स पे जो कैच छूट गए, जब पाकिस्तान मैच जीत जाता आराम से। तो, और वो हार गए। और बॉलर्स ने 168 पे फाइट किया, वकालर्स ने उनकी तारीफ की और सही तारीफ की है। जस्ट 168 पे उन्हें 9 विकेट लिए दूसरी गेंदों के, जबकि फील्डिंग का इतना सपोर्ट नहीं था। दानिश आफाकी आगे लिखते हैं कि यासिर शाह का पर्पस क्या है टीम में, जबकि नोमान अली ऑफ लेट अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। देखिए दूसरे टेस्ट में नहीं है यासिर शाह, नोमान अली है। आपकी बात मान ली उन्होंने। मुझे 2 साल हो गए कहते कि यासिर शाह का टाइम हो चुका है, इज ओवर द हिल। 2 साल कहते। उनका बाजू यूं पूरा नहीं आता है, उनका ट्विस्ट नहीं होता, वो फास्ट बॉलिंग करते हैं स्पिन के बदले, उनकी गुगली में दम नहीं रहा है। अच्छा, लेंथ उनकी गलत हो गई है बॉलिंग की। ये नहीं, मुझसे काबिल लोग देख रहे होंगे उनको जो कह सकते हैं, लेकिन जो मैंने नोटिस किया पिछले 2 साल में परफॉर्मेंस बताइए कहाँ है? कोई परफॉर्मेंस नहीं। इट्स टाइम टू गेट अ गुड लेग स्पिनर इनटू टीम हु कैन टर्न द बॉल अ लॉट। ये मैं पहले से कह रहा है, तो अल्टरनेटिव होगा कहीं उनके पास। अगर बात करें दूसरे टेस्ट की, ओवरऑल इस वक्त हम देखते हैं कि पाकिस्तान का स्कोर अच्छा है, लेकिन पहले आप देखिए झटके कितने लगे। जी, 2 रन पे 3 आउट थे पहले। बिल्कुल। और उसके बाद बहुत बेहतरीन पार्टनरशिप है जो बाबर आजम और फवाद आलम जो आजकल बना रहे हैं अकेले, उनके लिए उनकी रही। फिर फवाद आलम को थोड़े क्रैम्प्स हो गए बाहर पे, और बाबर आजम में 75 रन बनाए। उसके बाद रिजवान भी अच्छा खेल रहे हैं इस वक्त, उनके साथ फ़हीम अशरफ अच्छा खेल रहे हैं, जिनकी सारी दुनिया दुश्मन है, तो टीम में नहीं होने चाहिए। तो 214 for 4 बेटर स्कोर था। फवाद आलम पीछे हैं, लेकिन दूसरा दिन वॉश आउट हो गया। मैच का क्या होगा पता नहीं। ऑलमोस्ट ओपनर लेस खेलती है पाकिस्तान की टीम। सही सही। यानी कि कभी नहीं है 10 रन बनते हैं ओपनर से, नहीं बनते। और देखने की बात यह है, रशीद के अथरली ओपन कर रहे थे जी, उनमें मेकशिफ्ट ओपनर बन गए थे, और उनके सारे मेजर स्कोर एज ओपनर है, तो वो ओपन क्यों नहीं करते? उनकी जगह एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन बीच में आ जाए, कम से कम एक ओपनर ने रन नहीं बनाए, लोग कहेंगे वो क्या कर रहा है, मगर उनके 6,000 रन है ना टेस्ट में, और रिसेंटली सेंचुरी भी बनाई थी ना उन्होंने पिछले 3-4 टेस्ट पहले। तो अदरली ओपनर आ जाए, कोई और उनके साथ ओपन करे, और बीच में बैटिंग लाइन बढ़ जाए। यहाँ मैं एक तजुर्बेकार मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को उनकी टीम में मिस कर रहा हूँ, असद शफीक। उनकी जो मिडिल ऑर्डर है बहुत फ्रेजाइल है, तजुर्बा किसी के पास नहीं है ज़्यादा। और उसके बाद ये है कि जो क्रिटिकल सिचुएशन है हैंडल करने की आदत नहीं है, टीम को नहीं कर पाते हैं। और एक सवाल मैं पढ़ूंगा मुश्ताक लोन का, तुर्कमंगाम शोपियान से। आप लिखते हैं कि इंग्लैंड डिपेंडेंट है रूट और एंडरसन पे, उनके आगे पीछे कुछ नहीं है। ठीक है, एंडरसन ने अच्छी बॉलिंग की, रूट ने दोनों ने अच्छी बैटिंग की, लेकिन अब 2 टेस्ट का अगर मुआवजा करेंगे तो, या 2 टेस्ट को एनालाइज करेंगे, एक एक इनिंग में एंडरसन ने बॉलिंग अच्छी की जी, एक एक इनिंग। हाँ, 5 विकेट लिया, ग्रेट बॉलर है, इसमें कोई बात नहीं, जबरदस्त अजमत है उनके साथ जुड़ी है। और उसके अलावा रॉबिन्सन ने अच्छी बॉलिंग की, बाकी फास्ट बॉलर्स ने कुछ बॉलिंग नहीं। अब सैम करन का ग्रेट है, उन्हें कोहली को आउट किया सेकंड में, लेकिन इशू है, प्रॉब्लम है बॉलिंग में। आपकी बात बिल्कुल सही। अब उनने साकिब महमूद को रखा टीम में, और उसके बाद वुड जख्मी हो गए। वुड ने सेकंड इनिंग में बेटर बॉलिंग की थी शुरू में, लेकिन एक अजीब बात है जिसपे गावस्कर कई बार कह चुके हैं, बाउंड्री में फील्डिंग कर रहा है, वो 1 रन बचाने के लिए जान देने की कोशिश करता है, उसका कंधा टूट जाता है, खराब हो जख्मी हो जाता है, कभी टांग टूटती है। क्या ये 1 रन उतना इंपॉर्टेंट है टेस्ट मैच में कि पूरे मैच से आपका टॉप बॉलर बाहर हो जाए? नहीं है। एथलेटिसिज्म वगैरह ये इसकी भी लिमिट है। सही। ये बॉलर्स को समझाना पड़ेगा कि आप बहुत ज्यादा अहम है, 1 रन जाए कोई परवाह नहीं है, आप बाकी इनिंग में क्या करेंगे? बाद में गुड बॉलिंग नहीं कर सके, शुरू में विकेट उन्हीं ने लिए थे, और पहली बार थोड़ी शॉर्ट बॉल भी अच्छी कर रहे थे, अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, नहीं कर सके उस 1 रन के चक्कर में, और 12 वो रन भी नहीं बचता है, और प्लेयर भी नहीं बचता है। बिल्कुल। पिछली बार हमने अंडर आर्म बॉल जो हुई थी 1980 में जी, तो उसकी बात की थी, बल्कि एक मुफस्सल बात की थी आपने। मुजम्मिल बशीर ने असल में इशारा किया जी, कि हमें मैं सुनना चाहूँगा। हमने वो सेगमेंट पेश किया, तो आज वो लिखते हैं कि बहुत ही अच्छा सेगमेंट था, तारीफ उस सेगमेंट की, मुबारकबाद भी, और साथ ही कहते हैं कि अगर इसी तरह से एशेज की हिस्ट्री के बारे में कभी कोई सेगमेंट आप करेंगे, एशेज की लोगों को पता भी है, लेकिन खदशात भी होते हैं, कुछ चीजें पता सुनी सुनाई आगे बढ़ जाती हैं, वो विकीपीडिया स्टफ।
जिसमें कोई भी एडिट करके अपनी मर्जी डाल सकता है। अगर उसमें लिखेगा कि जब ऐसी सीरीज में 3 अंडे किसी ने खाए थे, वो भी लिख सकता है आदमी। तो इसलिए उस पर भरोसा नहीं करना है, लेकिन सोर्सेज हैं जहाँ से हम आपको सही बात पहुँचा सकते हैं। वाजिद गुलजार बांडीपुरा से आप लिखते हैं कि टैकोस के बारे में जो सेगमेंट आपने पेश किया वो बहुत ही अच्छा था। हाँ, इंस्पायरिंग था, और आपने हमें इंस्पायर किया। आपने कहा कि कार्ल टैकोस के बारे में बात हो, सही बात है। दाएं हाथ का आदमी और बाएं हाथ का दुनिया का टॉप शूटर, 2 ओलंपिक गोल्ड मेडल, सैल्यूट। और आगे आप लिखते हैं कि बाबर आजम एंड रूट आर सेलिंग इन द सेम बोट, क्वालिटी बैट्समैन बट पुअर कैप्टन्स। रूट इज अ पुअर कैप्टन, नो डाउट अबाउट इट। बाबर आजम इज न्यू टू कैप्टनशिप, एक मसला ये भी है। और जो बाबर आजम को हमें एक चीज देखनी पड़ेगी, इनएक्सपीरियंस टीम मिली है टोटली बिल्कुल से, और जिसमें हम 12 कहते हैं। सीरियसली क्वालिटी बैट्समैन एक है इनके बाद, वह अजहर अली और फवाद आलम आज स्कोर कर रहे हैं। तो इसलिए उनकी परेशानियां ज्यादा हैं रूट से। रूट के पास बटलर 40-50 टेस्ट खेले हुए, सिबली 40 टेस्ट, बर्न्स 40 टेस्ट। अगर उनको कुछ आता नहीं है तो वो अलग बात है, लेकिन बाबर आजम के पास ये ऑप्शंस नहीं है। और बाबर आजम को इससे भी जूझना है कि उनकी टीम में रोज प्लेयर बदल रहे हैं, स्टेबलाइजेशन नहीं है, और मिडिल ऑर्डर टोटली अनस्टेबल है। और अब हम देते हैं पिछले क्विज का जवाब। जी देखिए, वो तस्वीर हमने दिखाई थी, उसमें बैट्समैन जमीन पे बैठ के कुछ स्वीप मार रहा था, हिट मार रहा था, और ये रोहन कनाए का ट्रेडमार्क स्वीप था। लोग घुटने पे जमीन पे रख के, एक खड़ी टांग रख के मारते हैं ना स्वीप, नहीं, ये जमीन पे बैठ के बराबर बटक जमीन पे रख के बॉल को टांगों के बीच में गिरने देते थे और मारते थे उठा। सिर्फ रोहन कनाए कर सकते थे, और वो ज़रा बख्तर पहन के बैटिंग नहीं करते थे। हाँ, वो सीधी बैट्समैन, एक बैट और ग्लव्स और थाई गार्ड और पैड बैटिंग करते थे। ये बात बड़ी जबरदस्त है। यहाँ पे आपकी बात रोक रहा हूँ कि जरा बख्तर पहन के नहीं कर रहे थे। आप देखिए क्या उनके रिफ्लेक्सेस उतने शानदार थे। रोहन कनाए वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन प्रोड्यूस्ड बाय वेस्ट इंडीज। जैसे नर्स हैं, कोनार्ड हंट हैं, वॉलकॉट, वीक्स और वॉरेल हैं, ऐसे बहुत हैं। हमें रिचर्ड्स के बगैर दिखता कुछ नहीं। बहुत अजीम प्लेयर पैदा किए उन्होंने, बहुत अच्छे बैट्समैन पैदा किए हिस्ट्री में। तो इसमें रशीद जो 3 नाम है पहले, वो हैं जिनने टाइम पीरियड 2 दिन में जवाब दिया। बिल्कुल 48 घंटे के अंदर। उसके बाद जो है उनने 4 दिन के बाद जवाब दिया। उनका नाम भी ले लेंगे। पहले 3 और उसी में हमने विनर भी चुना है जी। और पहले 3 है, आप हैं शबीर ऋषि लेथपुरा पुलवामा, उसके बाद है वाजिद गुलजार बांडीपुरा, और तीसरे हैं डार रऊफ पोरवारा चाडोरा। आप 3 ने जी हाँ, जो हमने टाइम दिया था आपको 48 घंटे, उसके अंदर अंदर जवाब दिया। विनर बाद में बताएंगे। अब बाकी जो उसके बाद जिन्हें जवाब दिया, मुश्ताक लोन तुर्कवांगाम शोपियान, शबीर भट्ट शोपोरा चाडोरा, और फारूक अब्दुल्ला बोटिंगो अनंतनाग, और आप हैं मलिक सरफराज सोनियम पटल। आप सबको मुबारकबाद। और मलिक सरफराज ने पिछली बार लिखा था कि आप तंज करते हैं हम पे, कि मैंने उनसे जवाब में कहा था कि आप गूगल में आंसर नहीं देखते हैं। मैं वही कहता हूँ, क्योंकि जब आप सबका एक ही आंसर होता है और सारों का गलत होता है वो आंसर, और इसमें कोई गलती नहीं है, कोई चोरी नहीं है। आप ढूंढते हैं, आप मेहनत करते हैं, आप ट्राई करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। आज भी आपने ट्राई की, थोड़ी देर से आपको पता चला, लेकिन जवाब दिया आपने, और हमको कंसिडर नहीं करना था, हमने फिर भी कंसिडर किया, क्योंकि आपकी हम रिस्पेक्ट करते हैं। इससे पहले कि हम आज के प्रोग्राम का क्विज पेश करें, हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे, एक इनिंग्स की बात आज करेंगे जी, और खूबसूरत इनिंग्स की बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों बहुत सारी बातें आप न गूगल से देख पाएंगे, न किसी मैगजीन में होती हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो खोज कर कोई बात उस इनिंग्स की या उस टेस्ट की या उस वनडे की निकालते हैं। आज बात करेंगे, हुमायूं साहब से थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे, जब 1983 के वर्ल्ड कप के एक मैच में भारत की टीम लटखड़ा रही थी जिम्बाब्वे के खिलाफ, हारने को तैयार थी, तो कपिल देव आ गए बैटिंग करने के लिए। उनकी इनिंग्स देखिए, अगर वो मैच इंडिया नहीं जीतता ना, तो सेमीफाइनल में नहीं पहुंचते जी। सेमीफाइनल में नहीं पहुंचते तो चैंपियन नहीं बनते उस साल। हालांकि वेस्ट इंडीज को एक मैच हरा चुके थे, लेकिन इस मैच में हारने का चांस पूरा था। जिम्बाब्वे की बॉलिंग बहुत अच्छी थी, डंकन फ्लेचर थे तब उनकी टीम के, और बाकी बॉलर भी बहुत अच्छे थे। जिम्बाब्वे बहुत अच्छी टीम मानी जाती थी। तो उसमें 17 पे 5 था इंडिया, बिल्कुल 17-5 था इंडिया का, और कपिल देव खेलते। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा, बड़ी बॉल मूव हो रही थी, बॉल जबरदस्त मूव हो रही थी, करन बॉलिंग कर रहे थे, बाकी कर रहे थे, खेलना मुश्किल था। कपिल देव ने खुद कहा कि जब हमने बैटिंग शुरू की
तो मैंने, बैट्समैन चले गए सुनील गावस्कर जैसे बैट्समैन, हाँ बहुत प्लेयर थे। तो मैं चला गया नहाने के लिए। मैंने कहा कि मैं नहा अच्छा। के निकलूंगा। उसके बाद कहा कि मैंने अभी साबुन बॉडी पे है तो नॉक हो रहा है, कैप्टन बाहर निकलो, कैप्टन बाहर निकलो। मैंने कहा क्या हो गया? कैप्टन बाहर निकलो, बैटिंग आ गया। मैंने कहा ये मुझे मजाक कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता। सही है। कहा कि उन्हें कहा बाहर निकलो वरना आउट हो जाओगे आप भी, टाइम आउट हो जाओगे। गावस्कर, यशपाल, बाकी सारे कहा कि साबुन ऐसे ही मैंने कपड़े बदले और मैं निकल गया बैटिंग के लिए। उसके बाद आप बोलिए। देखिए उसके बाद वो इंडिया की फर्स्ट सेंचुरी है वनडे इंटरनेशनल में, और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनिंग्स एवर प्लेड बाय एनी बैट्समैन। इंडिया की तो ग्रेटेस्ट वनडे इनिंग है ही, उसमें कोई दो राय नहीं है कि अपोजिशन ये है वो है बाकी है, हम नहीं मानते, हम इस पिछले 20 साल का मान नहीं है, ऐसी बात नहीं। और उसमें देखिए उनके पास बचा कौन था बाद में इनिंग कैरी करने के, सिर्फ सईद गिरमानी, और सईद गिरमानी 1 घंटे ठीक है। वही सबसे बड़ी बात तो वही है ना कि अगर सईद गिरमानी आउट हो जाते उनका क्या करते। आप देखिए मैच से पहले जब इन्होंने स्ट्रेटजी अपनी बनाई मैच जीतने की, तो कपिल देव कहते हैं कि हमने जो इक्वेशन बनाया या तो हमें 300 से ज्यादा रन बनाने थे, तो सिचुएशन जबरदस्त ऑड थी, और जब ये सिचुएशन आ गई मैं निकला, मैंने कहा कि नहीं कुछ न कुछ तो आज करना ही है। सुनील गावस्कर कहते हैं कि आपने रिचर्ड्स की इनिंग्स देखी है, जयसूर्या की इनिंग्स देखी है, धोनी की इनिंग्स देखी है वनडे में, लेकिन सुनील गावस्कर कहते हैं उस वक्त कैमरा नहीं था, उस वक्त हड़ताल नहीं थी मगर कुछ इशू था। तो कहा कि मैंने वो इनिंग्स देखी है, आज तक मैंने किसी बैट्समैन की इतनी वनडे की शानदार इनिंग्स नहीं देखी। सही जो बॉल लगती थी, कहा कि छक्के कहाँ गिरते थे मैदान में, छक्के गिरते थे मैदान से बाहर जो कपिल देव, और 175 रन तब क्या थे वनडे में, और ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी फील्ड की इतनी, और लेग साइड नो बॉल वगैरह वाइड बॉल नहीं थी इतनी, और शॉर्ट बॉल भी ज़्यादा यूज हो सकती थी उस ज़माने में, तो इसीलिए वो इतने सर्कल वगैरह और पावर प्लेस नहीं थे, बिल्कुल इसलिए मुश्किल थी। लोग याद नहीं करते उस इनिंग्स को क्योंकि रिकॉर्ड नहीं है। आपको वो गूगल में रिकॉर्ड तो है, रिकॉर्ड है लेकिन कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं है। और ये सोचने की बात ये है कि वो उस टीम के लिए आप खेल रहे हैं जिसमें आज तक किसी ने सेंचुरी नहीं बनाई है वनडे में, वही तो है ना मसला, कभी नहीं बनाई, कभी नहीं। और आप सेंचुरी बनाते हैं और ऐसी इनिंग खेलते हैं, वो वंस इन अ लाइफ टाइम देखने वालों के लिए भी और खेलने वालों के लिए भी इनिंग है, क्योंकि ऐसी इनिंग्स बहुत कम खेली जाती है। एक तो आपके हालात खराब हैं पहली बात, दूसरी बात है कि आपकी एलिमिनेशन तैयार है टूर्नामेंट से, तो एक साइड वो कहते हैं डीप सी एंड डेविल, दूसरे साइड एंड देन कपिल देव के नो ट्रम्प्स, और उसके बाद तो जो जिसको भी शक था कपिल देव की कैप्टनशिप पे, उनने उनकी लीडरशिप मानी। बिल्कुल सही। और अब पिछले क्विज के विनर का नाम। जी शबीर ऋषि, लेथपोरा पुलवामा। बहुत बहुत मुबारक शबीर ऋषि, आपने पहले शख्स वही था जिसने जवाब दिया, रोहन कनाए, और सही जवाब दिया। मुबारक आपको, आज के क्विज के विनर हैं आप। और रशीद अगला क्विज का सवाल क्या है वो पूछेंगे, लेकिन कोई सवाल अगर होगा। एक सवाल है, शेख सज्जाद सवाल पूछते हैं कि कोहली 2 साल से ऑफ कलर नजर आ रहे हैं, तकरीबन 40 इनिंग्स में उन्होंने कोई बड़ा स्कोर नहीं बनाया है। सही है, हालांकि देखिए जो 42 फर्स्ट इनिंग में खेल रहे थे पिछले टेस्ट के ठीक खेल रहे थे, सेकंड इनिंग में थोड़ा इतना नहीं था, लेकिन वो पिछली बार भी मैंने बात की थी कि वो क्रीज के बाहर खेलते हैं, फ्रंट फुट पे ज्यादा खेलते हैं। और आज गावस्कर ने भी कहा कि जब वो ऐसे आउट हुए करन की बॉल को, उनका बैट और पैड में 2-2.5 फुट का फर्क इतना आगे गया था, वो वैसे ही खेलते हैं, वो कसते हैं ऐसे इस हाथ से यूं कसते हैं बॉल को, लेकिन जो डाइगनल मारेगा और जो वाइड थोड़ी ऑफ के बाहर मूविंग बॉलें मारेगा, उस पर भी देखा है उनको कैच होते। लेकिन बीइंग कोहली, जो हमने उनकी क्वालिटी देखी है, ही शुड हैव सॉर्टेड आउट इट बाय नाउ। इतना बड़ा खिलाड़ी है, he has to sort it out, उन्हें किया होना चाहिए था sort out। इस वक्त भारत की बैटिंग की बात करें तो सबसे टॉप पे कोहली है, बेस्ट बैट्समैन तो वही है, फॉर्म में नहीं है। फॉर्म में नहीं। एक और बात है ऋषि, क्योंकि टीम जीत रही है, कोहली के फेलियर इग्नोर करें एज कैप्टन, बिल्कुल बैड कैप्टनशिप एट टाइम्स, एज वेल एज जो उनकी बैड बैटिंग है। अगर टीम हार रही है तो दुनिया में शोर मचा होता है, इसको टीम से निकालो या लीडरशिप से निकालो, फिर कहते हैं कि कैप्टनशिप का बोझ है, इसकी वजह से बैटिंग अच्छी नहीं कर रहा। टीम जीत रही है, हम महसूस नहीं कर रहे हैं कैप्टनशिप का बोझ है, वो भी महसूस नहीं करते। और उनके बारे में इस मैच में एक और 2-4 बातें लोगों ने कही, जो उनका एग्रेशन है, जहां तक टीम को आगे ले जाने के लिए है, वो बहुत अच्छा है कि उन्हें सारी टीम में ये जज्बा लाया है कि वी कैन विन, बिल्कुल, एंड ट्राई योर बेस्ट टू विन।
कौन है जो हमें हरा सकता है। लेकिन उसके बाद जो उनके फेशियल एक्सप्रेशन है और जो मुंह से बोलते हैं, दैट मेक्स हिम बैड एम्बेसडर ऑफ द गेम। बिल्कुल सही। वहाँ थोड़ा उस कैलिबर के खिलाड़ी को ऐसी टीम में सोचना पड़ेगा। और आजकल आपकी टीम जो है बहुत अच्छी है, आपको अच्छी टीम मिली है, आपने खुद भी मेहनत की टीम पे। एक वक्त ऐसा था जब मोना पटेल टीम में आए थे, तो मुझे याद है द्रविड़ ने एक बात कही थी, कहा कि जब मोना पटेल बॉलिंग करते हैं और बैट्समैन को आउट लेते हैं, यॉर्कर्स मारते हैं, बाउंसर्स मारते हैं, तो बैट्समैन आउट हो जाता है। आज तक ये हाल हमारे साथ होता था, आज हम देखते हैं कि दूसरी टीम को भी हम ऐसा वेस्ट करते इंडीज हैं। का दौरा किया तो वेस्ट इंडीज के बैट्समैन ने खुद कहा, ही सेंट शिवर्स डाउन ओवर स्पाइन, इसकी पेस से मुना पटेल की, कि हमने कहा ये कहां से आ गया इनके पास ये इतना हॉस्टाइल वाले। और आज 3-4 है, आज 3-4 है आपके वो पास, बाहर भी बैठे हैं, बाहर भी बैठे हैं ऐसे बॉलर। लेकिन अगले टेस्ट में पता नहीं, हो सकता है 3 में से 4 में से एक फास्ट बॉलर को बाहर बैठना पड़े। ये हो सकता है कि अश्विन की जगह बन रही है टीम। अभी तक हमने देखा इंडिया और इंग्लैंड, ज्यादा इंडिया फर्स्ट इनिंग के लिए टीम सेलेक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट इनिंग की बॉलिंग के लिए। जी जी 4 फास्ट बॉलर्स, व्हाट अबाउट 4 इनिंग? सही है, बिल्कुल सही है। और ये बात भी यहाँ पे जरूरी है कि पाकिस्तान के लिए अभी तक वर्ल्ड कप के लिए, T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम अनाउंस नहीं की है, क्योंकि शुएब मलिक के नाम पे कुछ हो रहा है, लेदे चल रहा है। हाँ। क्योंकि बाबर आजम कहते हैं मुझे वो टीम में चाहिए, मोहम्मद हसीन चीफ सेलेक्टर कहते हैं नहीं, मैं नहीं दूंगा। बाबर आजम का कंटेंशन काफी हद तक सही है। वो कहते हैं कि एक तो वेस्ट एशिया में है टूर्नामेंट, वहां स्पिन चलेगी और स्पिन के अच्छे बैट्समैन है, और मिडिल ऑर्डर में कोई अच्छा T20 ही सही, हमारे पास स्टेबलाइजिंग बैट्समैन नहीं, सॉलिड बैट्समैन आएगा। ओपनर 2, उसके बाद एक और हफीज, उसके बाद हमारे पास कुछ बात ही नहीं बनती है कि कोई आदमी वहां टिके और स्ट्रोक भी खेल सके और टिके। बिल्कुल सही, क्योंकि वो जिनको लाते हैं वो एरी फेरी हिटें मार लेते हैं, उनकी कैपेसिटी 20 रन है। शुएब मलिक की कैपेसिटी वनडे T20 में भी 70-80 रन तो है, बिल्कुल तो वो बना सकते हैं। बिल्कुल सही। वो फील्डर भी बहुत बेहतरीन है, और वो पिछली सदी के खिलाड़ी है। हाँ, बिल्कुल सही। इस वक्त वाहिद खिलाड़ी है। बिल्कुल सही। और अब आज का सवाल, देखिए आज के सवाल का चलिए एथलेटिक्स से ताल्लुक है। तो सवाल ये है आपके सामने, सवाल आपने देख लिया, गौर से देख लिया, अब आप 48 घंटे के अंदर अंदर जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। चलते चलते एक और बात वो ये कि ओलंपिक्स खत्म हो गए जी, प्लेयर जीत के वापस आ गए, जिन्होंने जीता, जिन्होंने मेडल्स लिए, उनकी खातिर तवाज़ु तो जबरदस्त हो रही है। लेकिन जो गए, ट्राई किया, चौथे आए, पांचवें आए, उनकी बात किसी ने नहीं की। ये बड़ी अहम बात आपने की, 5वां छठा आया, हॉकी टीम चौथी आई विमेन, तो उसमें यंग लोग हैं, 22 साल के, 20 साल के, अगले ओलंपिक्स में फिर होंगे, उनकी भी पसीराई तो की जाए। और देखा जाए ये वहां पहुंचे तकरीबन, मैंने जो जीत सकते थे क्यों नहीं जीता। तो हमारी इनकी क्या जरूरत है, इनको कैसे एनकरेज किया जाए कि नेक्स्ट टाइम ये इनकी परफॉर्मेंस और इम्प्रूव हो। लेकिन ये बात हो नहीं रही है, हीरोवर्शिप चल रही है। लेकिन सिर्फ एक आदमी जिसने हॉकी टीम को बनाया है वो है नवीन पटनायक, चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा। उन्होंने ओन किया हॉकी टीमों को, ओडिशा में रखा आज तक पिछले 3-4 साल से, अपनी सारी 100% फैसिलिटीज दी उनको, और टीम बनाई है उनने। इसमें कोई नहीं कह सकता है, ना तो गवर्नमेंट का ना इंडियन हॉकी फेडरेशन का, हमने कमाल किया। उनने टीम बनाई और आज भी सारी टीमों, हॉकी की दोनों टीमों को उन्होंने बुलाया, फैसिलिटेट किया और कहा फिर भी आगे भी मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमें एक दिन गोल्ड जीतना है। तो ये देखिए एक स्टेट है जो कितना कुछ कर रही है नेशनल टीम के लिए। अब अपनी स्टेट की तरफ देखिए कि अपनी टीम के लिए वो क्या करते हैं। ये तो सवाल है जिस पे सोचने की जरूरत है। हमें दीजिए आज की नशस्त से इजाजत, और आप हमारा चैनल देखिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। खुदा हाफिज।